मन की बात की शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे पाएंगे? देना पड़ेगा। तुम्हारी मर्जी से तो चल नहीं रही है डेमोक्रेसी, आपकी मर्जी से तो लोकतंत्र चलता नहीं है, आपकी मर्जी से तो गवर्नमेंट बनती नहीं है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं होता, लोगों की मर्जी से होता है। फॉर द पीपल, टू द पीपल, बाय द पीपल है ये। तो जो जनता चाहेगी वो चीज होगी। कल को जनता चाहेगी पीएम को हटाना है, जनता उसको भी गिराएगी। तो अभी सिर्फ एक का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं, शांति से दे दो। कल को हो सकता है 10 लोगों का मांगे, वो भारी पड़ जाएगा। बीजेपी पार्टी दावा करती है कि बीजेपी में इस्तीफे नहीं होते हैं पहले से। बिल्कुल नहीं होते हैं, डर है ना, गद्दी छोड़ नहीं सकते तो वो इस्तीफे मांगते नहीं है। उनको पता है करप्ट है ऊपर से नीचे तक। गद्दी का इतना लालच है कि अपनी पोजीशन छोड़ेंगे नहीं। और ये टेंडेंसी बदलने के लिए यहाँ पे ये जनता उतरी है कि अब तक का जो तुम्हारा रिकॉर्ड है ना, तोड़ना पड़ेगा यूथ के लिए। उसको तोड़ोगे नहीं तो अभी कोई अमर होके तो आया नहीं है कि मोदी जी हमारे पूरे टाइम तक बैठे रहेंगे। आज हो कल को नहीं हो, हमारे वोट से बने, हमारे वोट से गिर भी जाओगे। तो अगर अभी मांग रहे हैं अभी शांति से दे दो, नहीं तो बाद में जाके सबके काले चिट्ठे खुलेंगे, सब जेल के अंदर जाते हुए अच्छे नहीं दिखेंगे। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। आप लोगों को भड़काया जा रहा है, बांग्लादेश और नेपाल जैसे हालात बनाना चाहते हैं। कौन चाह रहा है? कौन चाह रहा है नेपाल जैसी हालत हो? नहीं तो ये प्रोटेस्ट करना अलाउड नहीं है क्या? है ना? तो ये प्रोटेस्ट करने के लिए निकले जंतर मंतर में, जो डेजिग्नेटेड प्रोटेस्ट साइड है ना, तो यहाँ पे निकले, सड़कों पर तो नहीं निकले हम। तो यहाँ पे अगर हम लोग निकले तो हम लोग मांग कर रहे हैं। अगर नेपाल में मैम ये चीज इसलिए हुई कि सोशल मीडिया पूरी तरीके से बैन कर दिया गया, आवाज खत्म कर दी गई। जिस दिन हमारी आवाज खत्म कर दी जाएगी उस दिन यहाँ पे भी तख्ता पलट होगा। ये भी आरोप लग रहा है कि आपको विदेशों से फंडिंग की जा रही है। अरे आरोप कौन लगा रहा है? कौन लगा रहा है? बीजेपी के लोग, RSS के लोग। इतनी पाबंदी के बाद, इतना प्रेशर डालने के बाद आज हम यहाँ पे खड़े हैं, तो ये हमारी जीत है। आपका एक भी सवाल, मैं बोल रही हूँ ना, हम लोगों को एक भी सवाल यूथ के लिए है, पेपर लीक के लिए है। बीजेपी ये कह रही है, लाना ये कह रहा है, फलाना ये कह रहा है। वो क्या कह रहे हैं? आज ये देश का प्रधानमंत्री तीसरे टर्म में सत्ता पे बैठा है, युवाओं की छाती पे पैर रख के बैठा है, क्योंकि उसने 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात करी थी। क्या है आपका उससे सवाल पूछ सकते हो? मैं बोल रही हूँ, आप फंडिंग की बात कर रहे हैं ना, है लोगों के आशीर्वाद की फंडिंग है। यहाँ पे हम लोग खड़े हैं, अब क्या करना है बताओ? क्या करोगे आप? नहीं, हम लोगों को फंडिंग है, बहुत फंडिंग है। जितनी तुम लोगों को नहीं मिलती ना, उससे ज्यादा फंडिंग है। हमने बहुत अपने लाखों के घर बना लिए। आओ करो हमारे ऊपर मुकदमे। हाँ, आओ करो हमारे ऊपर मुकदमे करोगे? नहीं करोगे ना? ये तो पेड मीडिया से है तो सही। हम तुम्हारे ऊपर अगर ये इल्जाम लगाते कि तुम पेड हो, तुमने कितने अपने काले चिट्ठे खोल के दिखा दिया? कितने दिखा दिए? हिम्मत है ना? सब बोल रहे हैं यहाँ पे। एक एक घर में जो देखो किसकी कितनी प्रॉपर्टी है। हम लोग मीडिया के जैसे नहीं है 2-2 बंगले बना के बैठे हुए हैं, ठीक है? हम लोग मोदी जी लोगों के जैसे नहीं है कि अपने प्रॉपर्टी बना ली एकदम। अमित शाह के जैसे नहीं है कि बड़े-बड़े शीश महल में रह रहे हैं। नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे 10-10 हजार। सपनों का शहर अब बन रहा है भारत की सबसे बड़ी स्मार्ट सिटी में। अंतरा डेवलपर्स लेकर आया है धुलेरा स्मार्ट सिटी में सुनहरा निवेश अवसर। रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल या कमर्शियल, हर प्लॉट भविष्य की मजबूत पहचान। OICCI के ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साथ अब निवेश बनेगा और भी भरोसेमंद। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट कनेक्टिविटी, एक्सप्रेसवे और तेजी से बढ़ती वैल्यू। हर कदम भरोसे का, हर दिशा विकास की। आज ही अपना प्लॉट बुक करें। आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 7878781509। सवाल ये, शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि आप पेपर लीक नहीं होगा, तो क्यों इस्तीफा मांगे? अरे ये सवाल यही है कि शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? सवाल ये दे रहे युवा क्या कह रहे हैं? सवाल ये जैन क्या कह रहे हैं? एक मिनट अंकल, और शिक्षा मंत्री की बयान के लाया यहाँ पे या युवाओं के लाया? आप शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं? जैन जी क्या कह रहे हैं? आप कह रहे थे कि अगर ये विरोध करना मोदी जी का विरोध होगा, हम अपने हक मांगे, मोदी जी का विरोध होगा। मेरा जी को बिठाया, मेरा लीक हो रहा है, भविष्य मेरा बर्बाद हो रहा है, वो मोदी जी का विरोध है।
जो युवा मर रहे हैं, जो छात्र अपनी आत्महत्याएं कर रहे हैं, वो मोदी जी का विरोध है। इसका जिम्मेदार कौन? मोदी जी। आप ये बताएं, युवा मर रहा है पेपर लीक, उसका जिम्मेदार कौन? मैं। पेपर मैं कंडक्ट करा रहा हूँ, आप मुझे जवाब दो। आप कह रहे थे ना ये विरोध करना मोदी जी का विरोध है, आप मुझे जवाब दो इस चीज का। क्यों बांग्लादेश बीच में लाना? क्यों बांग्लादेश क्यों लाना? हालात कौन कर रहे हैं? हालात सरकार बना रही है। केंद्र से लेकर राज्य से लेकर हर जगह सरकार किसकी है? बीजेपी की सरकार है। क्या बांग्लादेश की सरकार है क्या? जो जेएनजी क्यों बन रहे हैं आप लोग? क्यों मैं अपने हक ले रहा हूँ? जेएनजी बन रहा हूँ, मैं अपने हक मांग रहा हूँ। मैं आज आत्महत्या कर लूँ, उसका कौन लग रहा नहीं होगा। प्रधानमंत्री आके गारंटी देते, कौन दे गारंटी देगा? आगे बोले पेपर लीक हो गए। सिर में एक बात है, ये जब ज्यादा लड़के मर गए आत्महत्या करके नीट का पेपर देके, उनका जिम्मेदार कौन? तुम लेते हो जिम्मेदारी? उनके माँ बाप को पालोगे तुम? उनके माँ बाप को खाना दोगे? जेएनजी की माँ हूँ मैं, इन कॉकरोचों की माँ हूँ मैं, भी हूँ यही। मैं भी कहती हूँ इस्तीफा दे धर्मेंद्र प्रधान। क्यों मेरे बच्चे, क्यों मैं इस्तीफा नहीं होता तो क्या होता है? क्या होता है? बीजेपी को हटाओ, बीजेपी को हटाओ। हम लोग सरकार बनाई हो तो इस्तीफा नहीं होते हैं। जब ईमानदारी से सरकार बनती है, लोकतंत्र है। बीजेपी की सरकार नहीं है, लोकतंत्र है। वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग, ये भारत के लोग हैं मुझे सब। एक लास्ट सवाल, अगर इस्तीफा नहीं होता तो आगे आप लोग क्या करेंगे? प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे हाथ में है क्या? हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पढ़ाई की जगह हम रोडों पर खड़े हो सकते हैं। वो तो चाहते ही यही है कि देश का युवा अनपढ़ रहे, जो आने वाली पीढ़ियां हैं अनपढ़ रहे, पढ़ ना पाए, हमारे खिलाफ बोल ना पाए। हम जैसा चलाएं वैसा चले वो लोग। विजन मोदी जी का है तो कितने मुख्यमंत्री उनके पढ़े लिखे